और आइए आज की बड़ी खबर आपको बता दें। असम की लड़ाई से जुड़ी ये बड़ी खबर है। अब किस तरह टोपी और दाढ़ी पर ये लड़ाई आ गई है। आज पीएम मोदी ने बदरुद्दीन के बेटे के उस बयान को मुद्दा बनाया जिसमें उन्होंने कहा था कि असम में इस बार टोपी और दाढ़ी वालों की सरकार बनने जा रही है। विपक्ष ने असम का अपमान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा निशाना साधा और कहा कि वोट के जरिए जनता विपक्ष को जवाब दे। बदरुद्दीन के बेटे पर प्रधानमंत्री मोदी ने पलटवार किया अपनी रैली के दौरान। और आइए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये धरती है असम में फिर एक बार एनडीए सरकार আমরা উন্নতি সরকার হইব আমরা দাড়ি টুপি লুঙ্গি আলা মানুষের সরকার হইব। सुना आपने, असम में मुल्लों की सरकार का जिक्र हो रहा है। असम में दाढ़ी टोपी और लुंगी की सरकार की बात हो रही है। ये कोई और नहीं बल्कि बदरुद्दीन अजमल का बेटा अब्दुल रहीम अजमल है, जिसके विवादित बयान असम के सियासी गलियारे में गूंज रहे हैं। এগু মানুষের আপনান্তর সরকার হইব আমরা উন্নতি সরকার হইব আমরা দাড়ি টুপি লুঙ্গি আলা মানুষের সরকার হইব আমরা দাড়ি টুপি লুঙ্গি আলা মানুষের সরকার হইব। बदरुद्दीन अजमल के बेटे के इस बयान का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम की रैली में भी किया। बक्सा के तामुलपुर में रैली के दौरान पीएम मोदी ने असम के लोगों को आगाह करते हुए एनडीए के पक्ष में वोट करने की अपील की। कुछ लोगों ने घोषणा कर दी है, उसमें दो बातें हैं। एक तो उसमें उन्होंने मान लिया है कि ये चुनाव वो हार चुके हैं और अगली सरकार कैसी बनेगी, वो सरकार वालों ने क्या पहना होगा, उस सरकार वालों ने क्या दिखते होंगे, इसका वर्णन किया है। भाइयों बहनों, इससे बड़ा असम का कोई अपमान नहीं हो सकता है। इससे बड़ा असम की संस्कृति का कोई अपमान नहीं हो सकता है। अभी से 5 साल के बाद असम को कब्जा करने की व्यूहरचना, सपने, ये चौंकाने वाली बातें हैं मेरे भाइयों। असम के चुनाव में टोपी लुंगी और दाढ़ी वालों की सरकार की आवाज पर गिरिराज सिंह भी बोले और कहा कि अजमल का ये मंसूबा कभी कामयाब नहीं होगा। भारत के सनातन में जय श्री राम हरे हरे की नारा लग रहा है देश में। ये हमारा सनातन की धरती है। ये धर्म की आड़ में असम में कोई अशांति नहीं फैला सकता, कोई असम को तोड़ने का ख्वाहिश न देखे। बदरुद्दीन अजमल का बेटा असम में टोपी लुंगी और दाढ़ी वालों की सरकार का सपना देख रहा है, तो पिता बदरुद्दीन अजमल खुद को असम की पहचान बता रहे हैं। इसलिए बीजेपी अब कांग्रेस से सवाल पूछ रही है कि असम की पहचान बदरुद्दीन अजमल हैं या श्रीमंत शंकरदेव, गोपीनाथ बोरदोलोई या भूपेन हजारिका। अभी परसों ही ना गमछा फेंका था, यही गमछा परसों ही फेंका था ना, तो वो पहचान है असम की। या असम की पहचान हमारे महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव हैं, हमारे गोपीनाथ बोरदोलोई हैं, हमारे भूपेन हजारिका हैं। अवसरवादी राजनीति करने वाले लोग, और डूबते को तिनका का ही सहारा काफी होता है, तो ऐसे लोग अब बदरुद्दीन को ही पकड़ करके चलेंगे। इतना ही नहीं, बदरुद्दीन अजमल असम की सरकार में किंग मेकर बनने का ख्वाब देख रहे हैं, जिस पर अमित शाह ने जवाब देते हुए कह दिया कि वो असम को घुसपैठियों का अड्डा नहीं बनने देंगे। बदरुद्दीन अजमल असम की पहचान हो सकते हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए हो सकते हैं, असम के लिए नहीं हो सकते। शंकरदेव के सत्रों की भूमि को जिस घुसपैठियों ने बदरुद्दीन के आशीर्वाद से हड़प किया था, वो बदरुद्दीन के साथ एक कांग्रेस पार्टी, बदरुद्दीन के साथ एक कांग्रेस पार्टी समाधान कर असम में दूसरे दौर का मतदान हो चुका है। तमाम पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं, लेकिन अब आखिरी दौर के मतदान से पहले का चुनावी रण सांप्रदायिकता और ध्रुवीकरण के इर्द गिर्द आ चुका है। अब देखना होगा कि इससे किसका नफा नुकसान होता है। टीम न्यूज़ नेशन।